गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज साथियों यह मैथमेटिक्स का छठा लेक्चर है, तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं और वीडियो को ज़्यादातर शेयर कर दिए। सभी लोग सारे ग्रुपों में सभी लोग शेयर कर दीजिए और सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जी गुड इवनिंग, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं। जैसा कि आप लोगों को हम बता दें साथियों, जो पेट का सिलेबस है और पेट के सिलेबस को देखते हुए और पेट को ध्यान में रखते हुए उसमें एक सरलीकरण का एक फार्मूले बेस पे ये फार्मूले का भी क्वेश्चन आ रहा है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इस फार्मूले बेस पे साथियों एक प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो उसको लेकर के आज फार्मूला बेस भी क्वेश्चन आपको बताएंगे। और आपको बता दें साथियों, जितने फार्मूले बेस पे हम आज क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे सारे ट्रिकी माध्यम से आप लोग को सामने हम करा देंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हाँ, विद्यार्थियों की ये मांग है कि सर आपकी क्लास डेली नहीं चल पाती है। हाँ ठीक है, हम इसको देखे थे और कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर आपकी क्लास डेली नहीं चल पाती है। तो थोड़ा सा क्या था साथियों, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अभी तक कुछ था, नेट का इशू था और ये सारे इश्यूज सब सही हो गए हैं और कुछ ऐसे कमियां आ जाती हैं बीच बीच में। एक दिन तो लाइट की प्रॉब्लम थी, तो सारी कमियों को हमने दूर कर लिया साथियों। तो अब आपकी क्लास मिस नहीं होने वाली है, आपकी क्लास पर डे चलती रहेगी और 10 बजे से आपकी क्लास साथियों ये मैथमेटिक्स में अभी ये सिंप्लीफिकेशन चल ही रहा है। जैसे ही ये समाप्त होगा साथियों, इसके बाद हम जो पेट के सिलेबस में डीआई है इसको लेकर के आ रहे हैं। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर कर दीजिए। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो सभी लोग साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं साथियों। और आपको बता दें साथियों, अब क्लास नहीं मिस होगी आपकी, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम आपके करीब है। तो पेट को एग्ज़ाम को देखते हुए डेली आपकी क्लास साथियों 10 बजे से लगेगी और इसके लिए आप परेशान बिल्कुल न रहें, क्योंकि आज हम बता दिए हैं आपको, तो क्लास डेली रन करती रहेगी। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, देखेंगे कैसे लगेगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया साथियों, ये क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम का है और नंबर सिस्टम में देखे जाते हैं, लेकिन घुमा करके सिंप्लीफिकेशन में भी आया है। राइट, तो आइए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस में दिया है 999, फिर 1000 है, फिर प्लस डॉट 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 करके 1 2 3 तक गया है, माइनस में गया है। क्लियर है? तो आपको ये चीज़ आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे हमारी सीरीज यहाँ से देख रहे हैं कि 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके साथियों 9 से 99 से लेकर के 1000 तक गई है ना, 1000 तक कर गई है। और 1000 के बाद देख रहे हैं, 1000 के बाद ये साथियों आपकी जो सीरीज है ये बैक आ रही है, मतलब पीछे की ओर जा रही है। कि जैसे यहाँ पर एक वर्ड जैसे प्लस है और ये 999 है। ठीक है, ऐसे करके है 9 से 99, 998 भी, 97 96, ऐसे पोजीशन को लेते हुए साथियों एक बार ये माइनस की ओर गई है। तो एक बार प्लस में, एक बार मतलब इसी कहते हैं एक बार बढ़ता हुआ क्रम है और एक बार इसका क्रम क्या है, घटता हुआ है। तो ऐसे पोजीशन में साथियों हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा अंक होता है, आपका बड़ा अंक कौन सा है, आप लोग कहेंगे 1000। 1000 क्या है, सबसे बड़ा अंक है। तो साथियों जो सबसे बड़ा अंक होता है उसी का आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अगर हम जैसे 1000 का स्क्वायर करते हैं, 1000 का अगर हम स्क्वायर ऐसे कर देते हैं साथियों, कितना आ जाएगा, आप लोग
लोग 1 लगाने के बाद 3 जीरो है तो 3 है, स्क्वायर करेंगे तो 2 3 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन बी में कि 1 2 3 4 5 6 जीरो ऑप्शन बी में लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर जो सही हो जाएगा कौन सा होगा? ऑप्शन बी करेक्ट। आप लोग कॉपी कर लीजिए सभी लोग, और वीडियो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ ठीक है, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए साथियों, क्योंकि अभी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग लाइव आते साथियों आने के बाद भी ये जाते हैं, तो सभी लोग आज बने रहिएगा, क्योंकि समीकरण का साथियों जानते हैं कि समीकरण टफ कॉन्सेप्ट भी होता है। बेसिक अगर आपको बताया जाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो सभी लोग आज लास्ट साथियों बने रहेंगे। आपके सामने एक से बढ़कर के एक अच्छी अच्छी ट्रिक लेकर के आए हैं, क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो कौन देखने वाला है ना? तो सभी लोग बने रहें। आइए रुको, आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के सामने आ चुका है, तो आप लोग जरा इसका आंसर करें कितना होता है। सभी लोग इसका आंसर बताएं। वेरी गुड, सभी लोग इसका आंसर करें कितना होता है। गुड इवनिंग सभी को, गुड। सभी लोग भाई एक बार कमेंट करें इसका आंसर कितना आएगा। जो लोग लाइव देख रहे हैं साथियों, सभी लोग प्लीज एक बार जरूर कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। ओके, आइए देखते साथियों क्या है। ये आप लोगों के साथ ये प्रश्न है, सिंप्लीफाई करना है कि सिंप्लीफाई में देखना है कि आपको दिया है कि सीरीज आपकी जो साथियों एक बार है ये बढ़ते क्रम में जा रही है। क्लियर, एक बार साथियों आपकी सीरीज बढ़ते क्रम में जा रही है, और एक बार आप देख रहे हैं जो बढ़ता हुआ क्रम है कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 डॉट 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 78 है 79 है 79 तक बढ़ करके गई है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि 78 फिर 77 76 75 डॉट 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 2 तक 1 तक गई है। तो एक बार आपकी सीरीज साथियों बढ़ते हुए क्रम में गई है, एक बार घटते हुए क्रम में है, तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना हो जाएगा साथियों? 79 इज द राइट आंसर, क्योंकि सबसे बड़ी सीरीज आपकी 79 है। 79 तक साथियों आपकी सीरीज बढ़ करके गई है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 79 हो जाएगा। आप लोग इसे फटाफट कॉपी करते रहें। ठीक है, क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है? एनीवन डाउट किसी को? एनीवन कोई भी प्रॉब्लम हो साथियों, ताकि अभी धीरे धीरे साथियों इसका लेवल बढ़ता जाएगा। क्लियर, तो कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए सिंप्लीफाई में दिया है कि 1 + 2 + 3 + x - 1 + x + x - 1 + डॉट 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 2 + 2 + 1 बराबर कितना लिखा गया है? 169। क्लियर है, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको सॉल्व करना है। तो आइए देखते क्या है इसमें। आपसे देखिए सवाल आपको थोड़ा साथियों घुमा दिया है, थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन चीज़ साथियों वही है। क्लियर, तो आइए यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो मान वही है। आप लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 मतलब आपकी सीरीज जो साथियों है ये आपकी सीरीज एक बार बढ़ते क्रम में गई है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर लिखा गया है x - 1 है, यहाँ पर लिखा गया साथियों क्या है? खाली x लिखा गया है। x - 1 है, फिर प्लस है, प्लस डॉट 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 करके 2 + 2 + 1 लिखा गया है। आपसे साथियों ये पूछा जा रहा है कि x का वह सबसे बड़ा मान कौन सा है? x का सबसे बड़ा, तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा मान है साथियों यही x तो है ना, यही x क्या हमारा है? ये सबसे बड़ा मान है। तो सबसे बड़ा मान है साथियों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं x का मान कितना लिखा गया है?
x का मान ही तो लिखा गया है 169 है, क्योंकि यहाँ से सारी वैल्यू को जब सॉल्व किया गया है तो x का मान कितना आ गया है 169, यहाँ से आंसर आपका आ गया है। ठीक है, तो जो आपका साथियों x का मान है वह 169 लिखा गया है। क्लियर है? तो साथियों यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन ए आपका क्या है, ऑप्शन ए साथियों आपका करेक्ट है, क्योंकि x का मान, x साथियों क्या है, एक बड़ी संख्या है। जैसे इसके पहले अभी हम बताए थे कि अगर संख्या रूट पे है तो जो सबसे बड़ा मान होगा वही आपका आंसर है, यही तो हमने आपको सिखाया था। तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं साथियों जो x की वैल्यू है ये x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 है, ये खाली x लिखा गया है। तो x माइनस 1 बड़ा होगा कि x बड़ा होता है? आप लोग कहेंगे साथियों x बड़ा है। जो x बड़ा है साथियों तो आपका जो सबसे बड़ा x होता है तो x का मान ही लिखा गया है 169 है। x का मान कितना लिखा गया है? 169 लिखा गया साथियों। तो सबसे बड़ा अंक आपका x है, तो x का मान 169 इज द राइट आंसर। क्लियर? किसी को डाउट हो बता दीजिए, किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें। और क्लीन दिख रहा है? डेली आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो क्लियरिटी आपको समझ में आ रही कि नहीं? क्लीन दिख रहा है? एनीवन, किसी को प्रॉब्लम किसी चीज के लिए? क्लीन है ना? चलिए ठीक है, क्लीन दिख रहा है तो फिर अच्छी बात है। आइए सभी लोग कॉपी कर लीजिए इसको, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने आ गया है, तो सभी लोग इसे फटाफट लगाएं। और आप लोगों के सामने इसका ऑप्शन भी दे रहे हैं, ये ऑप्शन है आप लोगों के सामने। भी आप लोगों के सामने भी ऑप्शन भी आ चुका है, तो सभी लोग इसका आंसर बताएं क्या है। देखिए ये वैल्यू साथियों आपकी 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2n माइनस 1 प्लस 2n प्लस फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 फिर माइनस 3 माइनस 4 से डॉट 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 क्या है प्लस 2 प्लस 1 तक गया है। बराबर आपका मान दिखा कितना है 90 लिखा गया है। बराबर कितना मान है 90। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर, n का मान पूछ रहा है क्या होगा। साथियों आपसे सबसे जो बड़ा मान होगा वो कौन सा है, n का यही है, n स्क्वायर यही है कि सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो सबसे बड़ा जो आपको लिए दिख रहा है ये 2n है, सबसे बड़ा मान इसका, सबसे बड़ा मान कौन सा है 2n है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक बार जो साथियों बढ़ता हुआ क्रम देखिए 2n माइनस 2 2n माइनस 1 तक गया है। उसके बाद सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें 2n लिखा गया है। उसके बाद देख रहे हैं कि 2n माइनस 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 ऐसे घटता चला जाएगा। तो घटता जाएगा तो 4 5 6 7 8 9 10 तक ऐसे जाएगा। तो डॉट 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 तक जाएगा। और इन सारे मान का योग दिया है कितना है साथियों 90 लिखा है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर, n स्क्वायर का मान पूछ रहा है कितना है। आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि सबसे बड़ा मान जो हमारा दिख रहा है वो कौन सा है 2n है। सबसे बड़ा मान कौन सा है 2n है। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं 2n लिखा गया है ना। देखिए ऐसे
तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 2n, तो 2n लिखा गया है, 2n का मान कितना लिखा गया साथियों, तो 90 लिखा गया है। तो यहाँ लिख सकते हो कि 2n बराबर 90 होगा साथियों। तो n बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको कटाएंगे साथियों तो आ जाएगा कितना, 45 बन जाएगा। तो आपसे ये सवाल कर रहा है कि n स्क्वायर का मान क्या होगा, n स्क्वायर का मान क्या होगा साथियों। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि n स्क्वायर बराबर क्या है, क्योंकि 45 है और 45 के स्क्वायर कितना होता है, 5 5 25, 5 5 25 और 5 चौको 20, 20 25। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 45 का स्क्वायर, तो 45 की स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। 45 लास्ट में जो इसका साथियों इकाई अंक कितना है, 5 है, यही तो है ना, इसको स्क्वायर निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे पूरा। तो 5 का स्क्वायर पूरा कितना हो जाता है साथियों, तो आप लोग कहेंगे 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। 5 का स्क्वायर पूरी तरह से देखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। और लिखा गया साथियों 4 लिखा गया है। 4 से जस्ट अगली संख्या, 4 से जस्ट जो अगली संख्या आती है साथियों कौन सी है, आप लोग कहेंगे 5 होता है। तो 5 का गुणा साथियों 4 में कराएंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। ये डायरेक्ट आपका हम सिखा दिए हैं, आप लोग इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 45 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने आया है। और इसमें से आप लोग को बता दें, ये ऐसा प्रश्न है जो हर एक एग्जाम को टच करता है। मतलब हर एक एग्जाम जो भी आता है तो सिंप्लीफिकेशन से एक सवाल इसमें से आ ही जाता है। क्लियर। तो आप लोगों के सामने साथियों 4600 प्लस 540 प्लस 1280 प्लस 250 प्लस और आगे लिखा गया है 36। और ये आप लोगों साथियों क्या है, ऑप्शन नहीं दिए थे, ये आप लोगों के सामने ऑप्शन भी रखा गया है। ए है, ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। क्लियर। ऑप्शन ए है आपका 68, 69, ये 70 और ये कितना है, 172 लीजिए। क्लियर। तो साथियों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो ये 36 है, आप लोग एक एक स्टेप को सॉल्व करते चलिए। देखिए इसमें से हमने आंसर भी बताया है सभी को। जी जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑफलाइन में भी बताया है। तो सभी लोग इसका आंसर बताएं, सभी लोग इसका आंसर बताएं कितना आएगा। ऑफलाइन बैच में भी हमने इस तरह के सवाल को सॉल्व कराया है। जब स्क्वायर रूट का रूट हमने पढ़ा दिया था, वर्गमूल और घनमूल के साथ ये जो हमारी क्लास थी, तो उस बेस पे हमने आपको बताया था, याद है। तो अगर आप लोगों को हमने बता दिया था, आप लोग सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा। बताया थी कि नहीं? अगर बताया गया साथियों तो आप लोग क्लियर करके बताएं इसका आंसर कितना आता है। एकदम बेसिक आसान सवाल है। जैसे अगर आप लोग लगाना चाहेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 36 किसका वर्ग है, 36 किसका वर्ग है, तो आप लोग कहेंगे 6 का है। 36 किसका वर्ग है, 6 का है। और 6 उठा करके हम क्या करेंगे, 250 में जोड़ दो। 250 में अगर हम 6 को जोड़ देंगे साथियों तो हो जाएगा 256। और 256 किसका वर्ग है, आप लोग कहेंगे 16 का है। किसका है, 16 का वर्ग बन जाएगा। भाई 36 अगर 6 का वर्ग है तो 6 को क्या करेंगे साथियों, 250 में जोड़ेंगे। जब 250 में जोड़ेंगे 256 होगा। और 256 किसका वर्ग है, आप लोग कहेंगे 16 का है। अब हम क्या करेंगे, 16 इसमें जोड़ देंगे, 16 इसी में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1280 है, 80 है तो 12 से कितना हो जाएगा साथियों, 96 हो जाएगा। अब 12 96 हो जाएगा तो किसका वर्ग बन जाएगा, आप लोग कहेंगे 36 का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, 36 का बन जाएगा। अब 540 लिखा गया है, 540 में अगर साथियों हम 36 को जोड़ेंगे तो किसका वर्ग बनेगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम 540 में 36 को ऐड करेंगे तो 540 और 30 70 576 बनेगा। अब 576 किसका वर्ग बनता है साथियों, आप लोग कहोगे 24 का है। 576 किसका वर्ग बन जाएगा साथियों, 24 का बन जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 4600 पूरा लिखा गया है पूरी तरह साथियों। अगर 4600 लिखा गया, अब 4600 में क्या करेंगे, 24 को जोड़ देंगे। भाई 4600 में 24 को अगर हम जोड़ेंगे तो 4624 बनेगा।
यही तो बनेगा ना, 4624 बनेगा। अब 4624 किसका वर्ग है ये आपको चेक करना है। तो देखिए 8 अठाई भाई 8 के स्क्वायर करेंगे 8 64, और 9 का अगर वर्ग करते हैं तो 9 9 81 भाई, 9 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 9 9 81 साथियों ये होगा ही नहीं, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर कितना साथियों 4 है, और 9 को वर्ग करोगे तो 9 9 81 1 आता है। ये कन्फर्म है कि नहीं होगा, ये 70 है, 70 में से लास्ट का इकाई अंक क्या है साथियों 0 है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब 72 लिखा गया है, अगर 72 करते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। आइए सबसे पहले हम ए को चेक कर लेते हैं, 68। अगर साथियों हम 68 का स्क्वायर निकालें कितना आएगा, जिसका मतलब 6 के स्क्वायर कितना होता है 36, 8 के स्क्वायर 8 अठाई 64, और यहाँ पर देखेंगे 6 अठे 48, और 48 दूने कितना हो जाता है साथियों 96। यहाँ पर देखेंगे 4 आ जाएगा, और 6 6 12 के 2 हासिल लाइन 1, और 9 6 15 16 हासिल लाइन 1 3 1 4, 4624 साथियों आ गया है। इसका मतलब है आपका जो ऑप्शन सही है कौन सा हो जाएगा, ए सही है। क्लियर, आपका जो 4624 साथियों किसका वर्ग बन जाएगा, ये 68 का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, 68 का बन जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा साथियों, 68 इज द राइट आंसर। क्लियर, एनीवन डाउट किसी को तो आप लोग जरूर कमेंट करें, जल्दी फटाफट कॉपी करें। हम आपके डाउट्स को भी देख रहे हैं, और आप लोग कमेंट करते रहिए और क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते रहें। और जो लोग ये लाइव देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हम इनसे पहले से बता दे रहे हैं, दोस्त पढ़ने में मन ना लगे तो लाइव ही ना आया करो। क्लियर है, आते हो जाते हो फिर कुछ काम करने लगते हो, बिजी हो जाते हो, तो इससे अच्छा है कि लाइव ही नहीं आओ, अपने घर पे रहो, यहाँ दिखाते हो कि हाँ मतलब हम आए हुए हैं। तो जो अगर आ रहे हैं तो क्लियर रूप से बैठे कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, दिखावटीपन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मजबूती से पढ़ना है, एग्जाम भी आपके करीब में है। डेली आपसे कहते हैं कि आप शाम को बैठे तो पेन और कॉपी लेकर के ही बैठें, जो भी प्रश्न यहाँ पर आता है तो सॉल्व करके ही आंसर बताएं इसका। ठीक है, और जो लोग आते हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ने में मन ना लगे तो ज़बरदस्ती पढ़ाई नहीं होती, आप लोग सो जाइए। तो जिनका मन लगे वो कृपया यहाँ पर सवाल को सॉल्व करते रहें। अच्छा लग रहा है तो देखें, अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ चले जाइए। क्लियर है, पढ़ते नहीं हो यार, बस यही दिक्कत है। पढ़ना है तो कायदे से पढ़िए। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए नोट कर लिए सभी लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए साथियों, समीकरण पे आधारित सवाल की ओर आपको लोगों को हम लेकर के आ रहे हैं। तो समीकरण की ओर अब धीरे धीरे बढ़ना है, और आसान प्रश्न आप लोगों के सामने में लेकर के आएंगे। पहले छोटा लेवल, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, धीरे धीरे साथियों लेवल बढ़ता जाएगा, है ना, ताकि आपको भी आसान रहे लगाने में। तो देखिए ये प्रश्न खुला है, 2018 का स्क्वायर लिखा गया है, 2017 का स्क्वायर है, 2019 के स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्वेश्चन मार्क लिखा गया है। तो आइए यहाँ पर आप लोग इसका भी ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन लिख दे रहे हैं आप लोगों के सामने। जो पहला ऑप्शन है इसका कितना है, 2009 है, 1/2 है, 1/3 है, और उसके बाद साथियों 23 में लिखा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये ऑप्शन सी है, और ये ऑप्शन आपको क्या है, डी लिखा गया है। तो आप लोगों के सामने साथियों ये प्रश्न आ गया है। आप लोग जरा गौर करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे ताकि फार्मूले का प्रयोग ना किया जाए, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि ये 2017 है, ये 2018 है, और ये 2019 का स्क्वायर माइनस 2 किया गया है। क्लियर, सिर्फ इतने हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर हम साथियों ये इतनी वैल्यू को 2017 को मान लें कितना, 1 रुपये है, कितना 1 रुपये है, 2017 बराबर 1 रुपये मान लिए। क्लियर, और यहाँ पर अगर हम देख लें साथियों कि ये 2018 लिखा गया है, इसको मान लें कितना है हमारा, 2 रुपये है। कितना, 2 रुपये। आप कहोगे 2 कैसे हो गया भाई, 2017 है, और 2017 से 2018 कितना बढ़ा, आप लोग कहेंगे 1 बढ़ा। तो कहने का मतलब 2017 को हमने माना था 1 रुपये, और ये 2018 1 बढ़ गया, तो 1 1
2, पहले 2017 तो हमने 1 माना था, 2017 बराबर 1 रुपये, तो 2018 लिखा गया है, 1 और बढ़ गया साथियों, तो 1 1 2 हो जाएगा। ऐसे आप लोगों के सामने लिखा गया है कि 2019 लिखा गया है, तो 2019 बराबर कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। अगर ये 2017 1 रुपये है तो 2018 2 रुपये है, और 2019 कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा भाई। यहाँ पर 2017 1, 18 2, 19 को 3, तो यहाँ पर देखेंगे क्योंकि 2018 के हमने 2 मान लिया था, अगर साथियों 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, आप लोग कहोगे 4 हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगर साथियों लिखा गया है 1, अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 और प्लस अगर यहाँ पर 3 है, 3 की स्क्वायर करोगे साथियों कितना हो जाएगा, 9 और माइनस का 2। अब आप लोग देखें 4 ऐसे आ जाएगा, 9 1 10, 9 1 10 और 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 4 1 9 4 और 4 2 ना कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। आपके साथियों जो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एनीवन, किसी को डाउट साथियों, मजा आ रहा है कि नहीं, सभी लोग कमेंट करें। जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने हमने करवा दिया है समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर समझ में आया है साथियों एक थंबनेल, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, एकदम परफेक्ट क्लियर है, आसान लग रहा है, तरीका समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर सेंड करिएगा, ठीक है, ताकि हमको भी लगे कि हाँ जो हम बता रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है और आप लोग के भेजे में धंस रहा है। नहीं पता चला मैं से पढ़ा दिए, इधर से पढ़ा सुधर जा रहा है। अगर सही में क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो एक बार थंबनेल जरूर सेंड करिएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। आइए सभी लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है फार्मूला बेस्ड ऑन क्वेश्चन। फार्मूला बेस्ड ऑन क्वेश्चन में साथियों देखेंगे कि आप लोगों के सामने साथियों ये कुछ फार्मूले लिखे गए हैं, और जो फार्मूले आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और इसी फार्मूले पर, क्योंकि साथियों जब समीकरण का सवाल आप लोगों के सामने आएगा, जब आप लोग समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग को यही फार्मूले पे ही सवाल लग सकता है, क्योंकि ये बीजगणितीय सूत्र है। क्योंकि अगर ये फार्मूला नहीं सॉल्व होगा, ये फार्मूले के हिसाब से अगर फार्मूला आपको नहीं याद होगा साथियों, तो प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आपको फार्मूला फार्मूला की जो पकड़ होती है अच्छी होनी चाहिए। जब फार्मूला की पकड़ साथियों आपकी अच्छी रहेगी, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपको भी एक प्रश्न नहीं आने वाला है, क्योंकि फार्मूला इसमें मेन होता है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए जैसे पहला फार्मूला है, आप घबराएं नहीं, बिल्कुल आसानी से आपके सामने अगर हम आए हैं मैदान में, आप लोगों को भी पता है साथियों, अगर प्रश्न न याद रहेगा तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नहीं याद होगा कैसे करेंगे, ये फार्मूला नहीं दिमाग में सेट होगा तब कैसे करेंगे। लेकिन आप लोगों के सामने साथियों अगर हम खड़े हैं, तो फार्मूला तो फार्मूले है, ये पूरी मैथमेटिक्स आपके दिमाग में चली जाएगी। बस धैर्य बना करके देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोग जरा से गौर से देखेंगे तो इसी फार्मूले में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। अच्छा ये बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है कि दोनों वैल्यू का स्क्वायर किया गया है कि नहीं। जैसे a का स्क्वायर और फिर b का स्क्वायर, दोनों वैल्यू का स्क्वायर है साथियों। देखिए a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा गया है ना, और फिर लिखाया गया है प्लस, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाया गया है, फिर लिखा गया है 2ab। अच्छा ये बताओ 2a क्यों लिखा गया, क्योंकि a इसलिए लिखा गया है, जब स्क्वायर करेंगे, जैसे a का स्क्वायर कितना होता है, a गुणे a करते हैं, तो इसी को लिखा जाता है 2a। और b को भी लिखेंगे तो b गुणे b लिखा जाता है, इसीलिए लिखा गया है 2ab लिखा गया है। समझ में आया? तो यही है
a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, आप लोग कहेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट। ऐसे देखेंगे साथियों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जब देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अभी आप लोग को हम आगे भी बता रहे हैं कैसे करना है। ठीक है, देखिए आगे कैसे करना है, इसका प्रोसेस क्या है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये फार्मूला आप लोगों को सामने देख लिए हैं। ऐसे a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जहाँ पर वैल्यू आपको देख रहे हैं कि जहाँ प्लस का है वहीं पर साथियों माइनस का चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया है, अन्यथा पूरी वैल्यू वही रखा गया है। क्लियर। ऐसे देख रहे हैं आप लोग कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब तो कैसे ये वैल्यू आ गई, आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू को तो आपस में जोड़ दिया गया है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों फार्मूले को आपस में जोड़ा गया है। तो जब दोनों फार्मूले के साथियों हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 2ab क्या हो जाएगा साथियों, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 2 बार। तो यहाँ पर लिख लिए कितना, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब वैल्यू के साथियों हम यहाँ पर पुनः जोड़ेंगे तो ऋण धन ऋण, ये साथियों यहाँ से 2ab क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी दिक्कत? भाई यहाँ पर देख रहे हैं कि जब प्लस माइनस करेंगे तो कटेगा, भाई प्लस माइनस कटेंगे कट जाएगा, 2ab कैंसिल। अब यहाँ से क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा गया कि नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे साथियों कि यहाँ पर एक बार ये वैल्यू एक बार ये, तो एक 2 बार लिखी गई है ना, 2 बार लिखी गई तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं। क्लियर। ऐसे साथियों आप लोग को हम बता रहे हैं कि आगे भी ऐसे प्रोसेस का बनता चला आ गया है। ठीक है, तो आइए आगे भी देखते हैं कैसे है। समझ में आ रहा है जी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे लिखा गया साथियों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4ab होता है। 4ab भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4ab क्यों हुआ, क्योंकि a स्क्वायर जब गुणा कराएंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 4ab बन जाएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब दोनों वैल्यू साथियों घटाएंगे तो घटाने की पोजीशन में a स्क्वायर का मतलब होता है a का गुणा 2 बार, और b स्क्वायर का मतलब होता है कि b का गुणा 2 बार कराना है। तो 2 को बार करा देंगे साथियों, तो 2 का गुणा कराएंगे, 2 दूना 4 हो जाए, कितना हो जाएगा, 4ab बन जाएगा। क्लियर। ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और 4ab बन जाएगा। ठीक है, प्लस 4ab होगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक था, प्लस 4ab हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे साथियों तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab बन जाएगा। ये इतने फार्मूले आपके सामने साथियों लिखे गए हैं, यही फार्मूले आपके एग्जाम में आते हैं और इसी बेस पे साथियों इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आपको ये मेथड तैयार हो जाता है साथियों तो बेस्ट, आप इससे 1 नंबर का सवाल आसानी से कर पाएंगे, और नहीं याद होगा तो फिर नहीं कर पाएंगे। अब फार्मूला आपको याद होना भी जरूरी है। जब फार्मूला आपको याद रहेगा साथियों, इसी बेस से आप क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। हाँ, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन का लॉजिक क्या है,
तभी आप समझ पाएंगे। क्लियर? आप लोग कॉपी कर लीजिए। आते हैं अब प्रश्न पे, और आप लोग धैर्य बना करके लगे रहे साथियों। अब ये प्रश्न तो झटके से उड़ेंगे, ठीक है? बस आप लोग कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों, क्वेश्चन के बेला में आपका स्वागत है। और जिस हिसाब से आप लगे हुए हैं, जो विद्यार्थी मन लगा के साथियों देख रहे हैं, और मेरा वादा है कि ऐसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी होना तय है, ठीक है? जो हमारे साथ रात दिन लगे हुए हैं, और प्रयास हमारा यही है और इस तरह हमारी यही कामना है कि आप लोगों को सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, मेरी यही प्रार्थना है, ठीक है? तो आइए क्वेश्चन के बेला में साथियों आते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। 625 के पावर है 0.07, 625 के पावर है 0.18 का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे। देखिए इसका ऑप्शन है, मैं इसका ऑप्शन दे दूं, कौन सा है? ABCD करके आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। तो देखेंगे 2, 5, 7, 8, ये आप लोगों के साथ ही सामने ऑप्शन भी लग गए हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर साथियों अगर आपको दिख रहा है कि दोनों चीज़ें क्या हैं, गुणा में लिखी गई हैं, और दोनों चीज़ों देखिए बेस दोनों क्या है, समान है। बेस क्या है, समान है। तो गुणा में साथियों क्या होता है, अगर हर समान होता है, अगर गुणा में हर समान होता है तो पावर आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। देखिए कुछ फार्मूले छूटे हैं, धीरे धीरे हम कराते रहेंगे, नहीं तो आप लोग कहेंगे ज़्यादा हो जाता है। देखिए कैसे, एक कुछ फार्मूले यहाँ पे हैं, देख लीजिए। गुणा की बात आ गई तो हमने कहा कुछ करा दें। जैसे एक फार्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं कि जैसे A गुणे A, दोनों का भी देखिए हर समान है, तो अगर हर समान है तो जैसे A गुणे A दोनों का हर समान है, तो जैसे A के पावर M, A के पावर N, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाता है, A के पावर M प्लस N, ये बन जाता है। अगर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जैसे A के पावर M और बटे A के पावर N, तो बराबर में क्या होता है, तो यहाँ आप लोग देखेंगे A के पावर M, तो यहाँ हो जाता है साथियों A के पावर M माइनस N हो जाएगा, ठीक है? अगला जैसे यहाँ पर लिखा रहे साथियों कि A के पावर माइनस X, ठीक है, A के पावर माइनस X, तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे आप लोग देखेंगे, ये हो जाएगा 1 बटे A के पावर X। ये इतने फार्मूले हैं जो आप लोगों के सामने, ये भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो लिखे गए हैं। ये भी फार्मूले जितने हैं सारे के सारे फार्मूले क्या हैं, इम्पॉर्टेंट ये भी हैं। आप लोग इसको भी कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? देख रहे हैं कि जैसे लिखा गया है A के पावर M गुणे A के पावर N, इसका मतलब होता है कि गुणा में अगर साथियों हर समान होता है, देखिए दोनों का हर समान है, तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, M प्लस N हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे अगर ये तो गुणा में है, अगर भाग में ऐसी कंडीशन बनती तब क्या होगा, तो देखेंगे A के पावर M बटे A के पावर N लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि डिवाइड में साथियों A से क्या हो जाएगा, M माइनस N, दोनों वैल्यू आपस में क्या है, घट जाती है। ऐसे देखेंगे अगर A के पावर माइनस S लिखा गया है तो बराबर में कितना हो जाता है, 1 बटे A के पावर X हो जाता है। क्लियर? तो ये देखिए कितना आसान प्रश्न है आप लोगों के सामने कि 625 के पावर 0.07 और 625 के पावर 0.18 लिखा गया है। क्लियर? तो क्या करेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती है साथियों, तो ये हो जाएगा कितना, 625 हो जाएगा, और 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 0.25। अब यहाँ से देखेंगे साथियों 625 के ऊपर लिखेंगे 1/4, भाई 0.25 लिखा गया है, और 0.25 का मतलब कितना हो साथियों, 1/4 ही होता है। 0.25 का मतलब 1/4। अब ये 625 आप लोग देखेंगे, 625 साथियों किसका वह है, तो आप लोग 625 बराबर कितना हो जाएगा, 625 का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 पंचे 125 पंचे 625, इसका मतलब साथियों बराबर 5 हो जाएगा। क्लियर? आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा,
जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, बेहद आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल सवाल है और आप लोग को समझ भी आया होगा, है ना। मजा आ रहा है सभी को, समझ में सारी चीजें आ रही हैं। तो सभी लोग आप लोगों को बता दें, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न जितने भी आने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे, तो आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। क्योंकि साथियों अगर आपकी नोट्स बनी रहेगी तभी आप हमको बता सकते हैं। और पेट का एग्जाम जरूर दे करके आएंगे आप लोग, तो हमें कमेंट बॉक्स से हमारे चैनल में आकर के जरूर कमेंट करके बताना साथियों कि जो सर हमने आपने पढ़ाया था वो कितना सवाल पेट के एग्जाम में फंसा है। आप लोग जरूर हमारे चैनल पर कमेंट करके बताएंगे कि आपका पढ़ाया हुआ सवाल एग्जाम में आता है कि नहीं आता है। ओके, तो सभी लोग कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहद आसान सवाल है, ये आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए, है ना। ये समीकरण का सवाल है साथियों, और समीकरण देखिए इसे फॉलो करिए कौन सा कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि 2.19 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 3.81 का स्क्वायर है, मतलब 2.19 की स्क्वायर और 3.81 का स्क्वायर लिखा गया है। आप लोग यहाँ से चेक करिए कि जरा आप लोग कमेंट करें कि इसमें कौन सा फार्मूला लगा है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताएं, सभी लोग कमेंट करें कि इसमें कौन सा फार्मूला लगा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश नहीं कर पाएंगे साथियों, तब तक आप आंसर भी नहीं दे पाएंगे। यही मुद्दा है इसका। तो आप लोग पहले पकड़ने की कोशिश करिए कि इस पे कौन सा फार्मूला सेट होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो साथियों ये वैल्यू जो लिखी गई है ये वाली और ये वाली जो वैल्यू अगर आपको सामने दिख रही है तो आप लोग देख रहे हैं कि ये वैल्यू ए है, ए स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू ए स्क्वायर और ये वैल्यू किसका साथियों, बी स्क्वायर। क्लियर, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस का चिन्ह लगा है, +2 और उसके बाद देख रहे हैं ए और उसके बाद देख रहे हैं ये कि ए है और ये बी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बना कि नहीं, तो भाई यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, यही फार्मूला तो लगाया गया है। दिख रहा है कि नहीं कि ये इतनी वैल्यू देखिए कि 2.19 के स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपका ए स्क्वायर है। यहाँ से आप लोग देख रहे हो तो ये बी स्क्वायर है और यहाँ से आप लोग देख रहे हो तो 2ab यही तो बना है। तो इसका मतलब साथियों हम क्या करेंगे आप लोग को बता दें, हमको सॉल्व क्या करना है। तो यहाँ से आप लोग देख रही है ना कि इसका फार्मूला तो हमने लिख करके आप लोगों को सामने दिखा दिया है। तो देखिए आगे क्या करना है, इसी कंडीशन में हमको साथियों बस इतने सॉल्व कर लेना है बस कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर ये वैल्यू को सॉल्व कर लिए आपका आंसर आ जाएगा। बस हमको ये चीज़ देखना है कि किसका स्क्वायर फॉर्म बना है। आप लोग को देखना, यही चेक कर लेना है किसका स्क्वायर है, कौन से फार्मूला इसमें सेट हो रहा है। तो जिसका फार्मूला सेट हो तो मुझे पता चल गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगा है। हमको 2ab से कोई मतलब नहीं है, ये 2ab आपको दिखाने के लिए हमने लिखा था, 2ab से कोई मतलब नहीं है। तो a प्लस बी हमको सॉल्व कर लेना है बस। तो पहले क्या करेंगे, a का मान कितना है 2.19 है, तो ऐसे 2.19 को ऐसे लिख लो। ऐसे b का मान देखेंगे साथियों 3.81 है, तो यहाँ पर भी देखेंगे ऐसे साथियों कि 3 यहाँ से 3.81, ये दोनों वैल्यू पहले जोड़ लीजिए। तो 9 1 10 0 हासिल लाइन 1 8 1 9 1 10 की 0 हासिल लाइन 3 2 5 1 6। क्लियर। तो यहाँ से देख रहे हैं साथियों कि अगर a प्लस बी पहले हुआ है तो देखिए पहले a का मान कितना है, तो a का मान देखेंगे 2.19 है, 2.19 हमने लिख लिया। ऐसे देखेंगे साथियों b है और b का मान कितना है 3.81 लिखा गया है, हमने b का मान भी 3.81 को रख दिया।
क्लियर। उसके बाद दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ लिए तो कितना हो गया, 6 आ गया। और ऊपर साथियों देख रहे हैं कि स्क्वायर लगाया गया है, इसका मतलब 6 की स्क्वायर कर दीजिए तो 6 की स्क्वायर कितना होता है, 36, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं क्या, 6 का स्क्वायर कर देंगे साथियों, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 इज द राइट आंसर। क्लियर। आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा है। हमने बेसिक फार्मूला लगाया तो जरूर है आप लोग को समझाने के लिए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पर हमने सवाल को सॉल्व नहीं किया है। ओके, समझ में भी आपको आया होगा साथियों कि ये a है, ये b है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2 है, a है, b है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका जो a का मान है, ये b का मान, दोनों को जोड़ लिए और जोड़ने के बाद साथियों इसका मान कितना हो गया है, 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर। आप लोग कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों क्या है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। आप लोगों के सामने साथियों प्रश्न अभी आ चुका है, आप लोग गौर करेंगे इसमें कौन सा फार्मूला का प्रयोग किया गया है। देखेंगे 0.14 यहाँ पर 2 गुणे 0.14 5.14 5.14 5.14 एकदम आसानी से आप लोग पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं। कौन से फार्मूले का प्रयोग किया गया है। इतना आसान सवाल साथियों कहीं नहीं पाओगे, इतना आसान सवाल कहीं नहीं पाएंगे, और इतना अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन है। तो देखेंगे अगर आपको दिख रहा है साथियों तो ये वैल्यू यहाँ तक का देखेंगे तो ये a बना है कि नहीं, a स्क्वायर साथियों a का स्क्वायर करते हैं तो a गुणे a लिखा जाता है, और a गुणे a का मान लिखा है 0.14 2 बार लिखा गया है ना। ऐसे यहाँ पर देखेंगे ये b का मान लिखा गया है, और b का मान आप लोग देख रहे हैं कि 5.14 और 5.14 मतलब होता है b स्क्वायर, और b स्क्वायर को हम लिखते हैं क्या, 5.14 गुणे 5.14 ही लिखा जाता है। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे ये 2 लिखा गया है साथियों, और ये a है और ये b है, 2ab। क्लियर। तो जो आपका हम बता दें यहाँ पर फार्मूले का प्रयोग हुआ है वही फार्मूला है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया गया है। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ माइनस 2ab का फार्मूला लग गया है। क्लियर है। तो आइए अब जब सारी वैल्यू हमें पता है तो आगे तो प्रश्न तो आसान हो जाएगा कि नहीं। सॉल्व करिए। यहाँ पर देखेंगे साथियों जो a का मान है वो कितना है, 0.14 लिखा गया है, और जो b का मान है वो कितना है, 5.14 है। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों वैल्यू घटा दीजिए। ये तो वैल्यू है b की तो हो जाएगा 0 या 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पूरा कितना बन गया साथियों, 5 बन गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 की स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 25। 25 इज द राइट आंसर। साथियों बेहद आसान सवाल है, इससे अच्छा क्वेश्चन आप लोग कहीं नहीं पाएंगे। क्लियर है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये a बना है, ये भाई पूरा a स्क्वायर, और ये पूरा साथियों b स्क्वायर, और ये आपका है 2, ये है a, ये है b, है ना। हमको सॉल्व क्या करना होता है, a और b यही दोनों वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2ab से। ये वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे a का मान है 0.14, b का मान है 5.14। दोनों वैल्यू को साथियों आपस में हमने क्या किया है, घटाया है। क्या किया है, घटाया है। तो 4 में 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 10 में से 5 गया 5। तो यहाँ हमारा कितना बचा, a और b का मान कितना हो गया, 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे साथियों कितना होता है, 25। 25 इज द राइट आंसर। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आसान सवाल है कि नहीं, और आसान तरीके से भी सॉल्व करवा रहे हैं, इससे आसान साथियों नहीं पाओगे। क्लियर। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं साथियों।
आसान प्रश्न ये भी है, तो आप लोग पहले ये चीज़ देखें कि इसमें कौन सा फार्मूला लगा है। आप लोग फार्मूले की पकड़ बनाइए। आप लोग यहाँ से देख रहे हैं ये लिखा गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab लिखा गया है, यही तो है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab लिखा गया है ना। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ जो फार्मूला लगाया गया है साथियों आपको बता दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया गया है। कौन सा फार्मूला लगाया गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया गया है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है साथियों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्लियर, यही चीज है। यहां से देखेंगे साथियों a प्लस बी बना है। कौन सा, a प्लस बी बना है। यहां पर देखेंगे 4 और ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी a है, ये वैल्यू कौन सी है, b है। क्लियर, तो यहां से देखेंगे साथियों जो a की वैल्यू है, यहां से इसको मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। तो यहाँ देखेंगे 957, जो क्योंकि a की वैल्यू कितना है 957 है और माइनस क्योंकि b की वैल्यू कितना है 932 लिखा गया है। दोनों को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो आपसे साथियों क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है तो a माइनस बी ही तो हमको सॉल्व कर लेना है। अगर a माइनस बी सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा साथियों, 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है 625 इज द राइट आंसर। क्लियर, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आसान प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर साथियों a माइनस बी का फार्मूला, जिसका फार्मूला होता है, जैसे हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है तो हमको खाली a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कर लेना है। जैसे हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ही हमको सॉल्व कर लेना है और हमको कुछ भी नहीं करना है इसमें। ओके, तो आप लोग इससे कॉपी कर लीजिए। आते हैं, ठीक है। तो साथियों इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। आज के लिए यही तक। तो सभी लोग कमेंट करके ज़रा बता दें कि आज की वीडियो आप लोग कैसे लगी है। और सभी लोग ध्यान दें कि आपकी मैथ की क्लास अब डेली चलने वाली है। आप लोग डेली 10 बजे लाइव रहा करिए और सारे काम जो भी अपना टाइम से कर लिया कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि माता रानी का दरबार भी लगा है, नवरात्रि चल ही रहा है, माता जी का भी पूजा पाठ भी किया जाता है। तो माता जी भी आई हुई हैं, उनका आप लोग पूजा पाठ करके उनका आशीर्वाद लेने के बाद हमने क्लास को इसीलिए 10 बजे से रखा साथियों कि माता जी का आशीर्वाद लेने के बाद आप लोग ही क्लास में आएँ, ठीक है। ताकि आरती पूजन साथियों 8 से 9 के बीच, 9:30 के बीच में हो ही जाता है। हमारी क्लास साथियों 10 बजे से ओपन होती है ताकि आप लोग आशीर्वाद लेने के बाद ही यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। ताकि वो आशीर्वाद अगर मिल जाता है तो दूसरा आशीर्वाद साथियों मैं भी देने के लिए खड़ा हूँ, ताकि जो आशीर्वाद आप लोग को मिलेगा आप लोग जाइएगा साथियों और पेपर दीजिएगा साथियों, आपके सहारे साथियों, ठीक है। माता रानी का आशीर्वाद होगा तो पेपर भी अच्छा होगा और सारे काम भी अच्छे होंगे, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट करके बता दें साथियों आज की क्लास साथियों आपको कैसे लगी, ठीक है। गुड साथियों, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।